हेलो गाइस, माय नेम इज सुदीप दिलीप अग्रवाल। आई एम फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र। मैंने एसएससी सीजीएल 2017 क्लियर की है, जिसमें मेरा रैंक ऑल इंडिया 1179 आया है और मुझे डिविजनल अकाउंटेंट मिला है पोस्ट महाराष्ट्र में। और लॉकडाउन के बाद मैं ज्वाइन करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आया हूँ आपसे। सो आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन नांदेड़, इट इज़ इन महाराष्ट्र, लेकिन मेरी इंजीनियरिंग पुणे से हुई है। लेकिन मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करना था, इसलिए आई चोज टू डू गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी और सोशल रिस्पेक्ट भी बहुत इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट जॉब में, राइट। लेकिन द थिंग वॉज कि मैं थोड़ा सा अनएजुकेटेड फैमिली से हूँ, तो मुझे ये सब लेट पता चला, लेट रियलाइज़ हुआ और डिसीजन लेने में टाइम लग गया। तो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में आई वेंट टू दिल्ली टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी मैंने 2017 में दी प्रीलिम्स, लेकिन मेरी हो नहीं पाई, 5 मार्क्स से रह गया वो। और उसके बाद मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन की, राइट। तो सीजीएल दी मैंने उस साल 2017 में, और आईबीपीएस की ACIO जो एग्ज़ाम थी, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, वो भी एग्ज़ाम दी थी मैंने, जिसके इंटरव्यू तक गया लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया। सो स्ट्रेटजी के बारे में अगर बात करें मेरे, तो मोस्टली मैं मॉक्स और उसके एनालिसिस पे डिपेंडेंट था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने फॉर्मल कोचिंग कुछ नहीं की थी। सो मेरे लिए मॉक्स वॉज एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद मॉक्स का ऐसा होता था कि मॉक्स में मैं अपनी गलतियाँ ढूंढता था, मॉक्स देता था, गलतियाँ ढूंढता था, और जो चैप्टर्स वीक पता चलते थे उसी चैप्टर्स पे फोकस करता था विदाउट न्यूअरिंग ग्रेड्स के लिए। तो यार अपना बेस्ट लगा दो, क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी ईजी नहीं है। अब हर एग्ज़ाम को इक्वली इम्पोर्टेंट मानो और कोई भी एक एग्ज़ाम चुनो और उसी पे फोकस करो, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए आज इंडिया में कम से कम 1 से 2 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और पोस्ट होंगी 10,000 8,000 के आसपास, उससे ज़्यादा तो है नहीं। दैट टू गुड पोस्ट तो सिर्फ 1,000 1,500 के आसपास होती है। सो यू हैव टू गिव इट योर ऑल। लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन भी बढ़ चुका है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स, ये सारे लोग आ रहे हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ चुका है काफ़ी। और जितना हो सके उतना कम सोशल लाइफ एंजॉय करो, हो सके उतना अकेले रहो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे काम करो। प्रिपरेशन के बारे में अगर मैं बताऊं अपने, तो मैथ्स के लिए मैंने मॉक्स लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और यूट्यूब पर वीडियोस देख लेता था मैं। जिस चैप्टर में मैं वीक हूँ उस चैप्टर का कोई डेडिकेटेड वीडियो मिलता है, जैसे मेंस के वक्त और प्रीलिम्स के वक्त मेक श्योर कि एटलीस्ट रोज़ के 2 या 3 मॉक्स तो हो जाने चाहिए विथ एनालिसिस, राइट। इंग्लिश में ग्रामर के लिए तो कोई भी बुक ले लो, ग्रामर तो किसी भी बुक से सेम ही होगा, ग्रामर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वोकेबुलरी प्रीवियस ईयर से कर लो, प्रीवियस 10-20 साल के वोकेबुलरी के सेट कहीं भी मिल जाएंगे, जनरली उससे बाहर का कहीं नहीं आता। और जो कॉम्प्रहेंशन है इंग्लिश का, सीन ये हो जाता है कि टीयर 2 में इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी क्या कहते हैं, नॉन टायरिंग अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू रीड अ लॉट इन दोज 2 आवर्स। तो यू हैव टू हैव अ गुड कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, जो आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने से ही डेवलप होगी। सो आदत डाल लो कि अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ो, जैसे द हिंदू हो गया, एक्सप्रेस हो गया, इसके एडिटोरियल्स पढ़ो विदाउट स्टॉप, लाइक एक सिटिंग में एक एडिटोरियल खत्म होना चाहिए या फिर एक आर्टिकल खत्म होना चाहिए। सो दैट वुड रियली हेल्प यू इन जीके एज वेल, है ना। उसके बाद जीके पे आता हूँ मैं। तो जीके के लिए यूट्यूब में वीडियोज़ आते हैं मंथली। उसके बाद ऑनलाइन वो मंथली के कुछ शीट्स आते हैं, जैसे ऑलिव बोर्ड का भी आ रहा है कि मंथली एक करंट अफेयर्स तो सारे 1 महीने के कवर करा लेंगे, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। जीके का और करंट वाला पोर्शन वहाँ से होगा, और जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए प्रीवियस ईयर के सेट्स देख लो बस, दैट विल बी मोर देन इनफ। रीजनिंग के लिए मॉक लगाओ, तो जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो उतनी, क्योंकि मॉक्स आर एवरीथिंग, मॉक्स और प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। मेरे लिए तो यही काम किया और आई थिंक आपके लिए भी यही करना चाहिए, क्योंकि सीजीएल जो एक एग्ज़ाम है वो स्किल बेस्ड एग्ज़ाम कम और क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट बेस्ड एग्ज़ाम ज़्यादा है। आप किसी चैप्टर में बहुत अच्छे हो और कोई बंदा जो एवरेज भी है वो प्रैक्टिस करके आपको बीट कर देगा आराम से। तो मेक श्योर कि आप हो सके उतने मॉक लगाए, हो सके उतना पेपर पैटर्न से टच में रहे, सो दैट वुड रियली हेल्प।
उसके बाद मैं अपने मार्क्स बताऊं कि मुझे टीयर 1 में 158.5 मार्क्स थे, टीयर 2 में मैथ्स में 146 और इंग्लिश में 183 पॉइंट। और प्रिपरेशन में मैंने मॉक्स ओलिव बोर्ड की लगाई थी, तो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो उनकी मॉक्स अच्छी होती है, एनालिसिस उससे मतलब एनालिसिस काफ़ी एरर फ्री होता है, और काफ़ी बच्चे ओलिव बोर्ड फेमस प्लेटफॉर्म है और काफ़ी बच्चे वहाँ पर होते हैं। सो यू विल ऑलवेज गेट टू नो कि कंपटीशन किस लेवल पे चल रहा है। अगर तुम घर पे कोई मॉक लगाते हो ऑफलाइन, तो उसमें क्या होगा कि अगर तुम्हारा स्कोर 120 भी आता है 200 में से, तो यू मे फील गुड मे फील बैड, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम्हारा परसेंटाइल क्या है। एंड एसएससी इज़ ऑल अबाउट रैंक्स। कुछ साल पहले 160 मार्क्स वॉज इनफ, आज 170 180 भी बस नहीं हो रहा है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, सो यू नीड टू हैव अ फील ऑफ द कंपटीशन।